So in this today's video, we are going to talk about the very famous prose piece What I Believe, which has been written by E.M. Forster. So let's begin. What I Believe is a remarkable essay written by E.M. Forster. E.M. Forster के द्वारा लिखी गई एक remarkable essay है. He was an individualist and liberal thinker. वो एक इंडिविजुअलिस्ट थे, यानी जो व्यक्तिगत सोच रखते हैं अपनी, और एक लिबरल थिंकर भी थे, यानी एक उदारवादी विचारक या फिलोसोफर जिसको आप कह सकते हैं. फॉर हिम, उनके लिए, इट वॉज नेवर ईजी टू एडजस्ट विद द चेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. उनके लिए दुनिया के साथ एडजस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव समय समय पर होते रहते हैं. ही नेवर बिलीव्ड इन एनी स्पेसिफिक रिलीजन. उन्होंने कभी किसी खास धर्म को नहीं माना, ना ही उसमें विश्वास किया, ना ही किसी सोसाइटी में, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन स्पेसिफिक को उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया. ही ऑलवेज कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए डेमोक्रेट. वो अपने आप को एक डेमोक्रेट मानते थे. डेमोक्रेट का मतलब हो गया वन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है. नॉट अ हीरो वर्शिपर. वो अपने आप को एक हीरो वर्शिपर नहीं मानते थे कि किसी एक व्यक्ति को पूजना, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी में ये चीज़ देखने को मिलती है. पावर के लिहाज से यदि हम एरिस्टोक्रेसी को देखें या डिक्टेटरशिप को देखें, तानाशाही को देखें, तो वहाँ पर एक ही व्यक्ति को वर्शिप किया जाता है. इन द एसे ही कन्फेसेस हिज पर्सनल फेथ. और पूरे ही ऐसे में वो अपने पर्सनल फेथ के बारे में बात करते हैं. ही सेज दैट ही फॉलोज नोबडी. कि वो किसी को फॉलो नहीं करते, किसी का अनुसरण नहीं करते, बट हिज कंसियंस. वो सिर्फ अपने अंतर मन की बातें सुनते हैं, अपने आप की बातें सुनते हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट द एसे इज़ मोर कंसिडर्ड एज अ कन्फेशन. यही कारण है ऐसे से ज़्यादा ये एक कन्फेशन माना जाता है. ही बिगिंस हिज राइटिंग विथ अ नोट ऑफ क्लियर एंड ऑनेस्ट कन्फेशन. वो इस राइटिंग की शुरुआत ही करते हैं एक कन्फेशन के साथ. वो कहते हैं, आई डू नॉट बिलीव इन बिलीफ. कि मैं मान्यताओं में विश्वास नहीं करता, मैं बिलीफ्स को नहीं मानता. किसी तरह की बिलीफ, किसी तरह की अवधारणा, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स है, जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, मैं उन्हें नहीं मानता. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ रिलीजियस और रेशियल कैंपेन. ये पूरी दुनिया जो है धार्मिक और जो नस्लवादी कह सकते हैं अभियानों से भरी पड़ी है. सब कोई कह रहा है कि यानी हमारा धर्म अच्छा है, हमारा रेश अच्छा है ना. ही एडमिट्स, वो इस बात को मानते हैं, दैट हिज फेथ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि उनका जो विश्वास है वो बाकी से बिल्कुल ही अलग है. द वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय वायलेंस. यह दुनिया हिंसा से भरी पड़ी है, एंड क्रुएल्टी, और क्रूरता से. देर इज़ नो लॉयल्टी, लव, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट. किसी के पास या कोई भी लॉयल्टी नहीं दिखाता किसी से. लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सब खत्म हो चुका है. दैट इज़ वाई ही प्रेफर्स पर्सनल रिलेशनशिप्स. यही कारण है कि वो अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा बेटर मानते हैं. ही बिलीव्स दैट अ रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट रिलायबिलिटी और ट्रस्ट. कि कोई भी रिश्ता जो होता है वो बस विश्वास का ही होता है. इट शुड नेवर बी लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज़ ए मैटर ऑफ हार्ट. यानी ये कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो दिलों का मुद्दा है ना. रिलायबिलिटी इज़ नेवर पॉसिबल विदाउट नेचुरल वार्मथ, नेचुरल हैप्पीनेस. यानी ट्रस्ट तभी पॉसिबल है जब सामने वाले इंसान की खुद की खुशी हो. ऐसा नहीं कि किसी को खुश रखने के लिए हम ट्रस्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, और होगा भी तो ज़्यादा वक्त के लिए नहीं. इन द फर्दर पार्ट, आगे के हिस्से में, ही सेज दैट द इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट. कि इंडिविजुअल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. यानी किसी एक व्यक्ति विशेष की जो ओपिनियन है, जो व्यू है उनका, जो पर्सपेक्टिव है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट. दिस इज सो बिकॉज द इंडिविजुअल्स मेक अ सिविलाइजेशन. क्योंकि जो सिविलाइजेशन बनता है, जो सोसाइटी बनता है, वो इंडिविजुअल से मिलकर ही बनता है. यानी कोई भी ऐसा ना हो कि समाज के लोग, कुछ समाज के ठेकेदार कुछ
नीतियां आप पर थोप दें, इम्पोज कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही एडमायर्स ऑर्डिनरी पीपल हु ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर। वो ऑर्डिनरी लोगों का एडमायर करते हैं, की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने का। ही ऑल्सो एडमायर्स डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी की भी प्रशंसा करते हैं, बिकॉज एवरी वन गेट्स अ चांस इन दिस सिस्टम, क्योंकि इस पद्धति में हर किसी को एक मौका मिलता है। इन हिज ओपिनियन, उनके विचार में, ऑर्डिनरी पीपल आर वेरी क्रिएटिव। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, बट दे आर कन्फाइंड और बाउंड टू देयर डोमेस्टिक वर्क्स। लेकिन वो अपने घरेलू कामों में, निजी कामों में इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। इट इज़ डेमोक्रेसी दैट गिव्स देम अ चांस। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उन्हें मौका देती है टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जाहिर करने का। इट ऑल्सो गिव्स अस द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यह हमें अभिव्यक्ति की भी आज़ादी देती है। द फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी देती है। द फ्रीडम ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी धर्म को चुनने की आज़ादी देती है। द फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फोर्सफुल कंट्रोल, किसी भी तरह के नियंत्रण से दूर रहने की आज़ादी देती है। बंधे रहने की आज़ादी नहीं देती, यानी ऐसा नहीं कि विवश किया जाता है हमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े रहने की, किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े रहने की, ऐसा नहीं हो पाता है। और ये सब होता है डेमोक्रेसी में। जो फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है वो डेमोक्रेसी में ही होता है। वी आर एडिक्टेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमें हमेशा से एक आदत रही है कि हम तरह तरह के फोर्सेज से एडिक्टेड रहे हैं। हमें लत लग चुकी है इस चीज़ की शुरुआत से ही। बट द फैक्ट इज़ दैट फोर्स और वायलेंस कैन नेवर चेंज हार्ट्स, कि किसी का भी दिल ज़बरदस्ती तो बदला नहीं जा सकता ना। यदि मेरी राय किसी के बारे में बुरी है तो वो बुरी ही रहेगी। हाँ, एक वक्त के लिए आप डराकर हमसे अच्छी राय जरूर ले सकते हैं। मैं डर से एक वक्त के लिए अच्छा जरूर बोल सकता हूँ, इससे मेरे हृदय में तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा ना। वी नीड टू नो अबाउट वैल्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमें अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो सामाजिक जो वैल्यूज़ हैं, जो मानक हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जिम्मेदारियों को जानने की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट। यदि हम बदलाव चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो बेहतर है कि लोगों को फोर्सफुल्ली ऐसा ना करवाएं। आप उन्हें एहसास दिलाएं, उन्हें अपने आप में रियलाइज करवाएं कि उनके लिए क्या सही है। इट कैन नेवर बी डन बाय हीरो वर्शिप, और ये हीरो वर्शिप से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हीरो वर्शिप का मतलब अगेन यही होता है कि फोर्सफुली कोई चीज़ को करना, या फिर कोई डिक्टेटर बनने का प्रयास करे और वो चाहे कि उसके हिसाब से सब कुछ हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ वेरी डेंजरस वाइस, और ये बहुत ही खतरनाक अवगुण है। दैट इज़ अ डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी में भी देखने को मिलता है। अब कहेंगे ये कैसे? क्योंकि कई बार क्या किया जाता है, पनिशमेंट्स जो होती हैं। पनिशमेंट क्यों होती है? इम्प्रिजनमेंट जो होती हैं, जो सजाएं दी जाती है, वो क्यों दी जाती है? कि हम अपने अंदर बदलाव ला सकें। फांसी क्यों दी जाती है? व्हाई इज़ देयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या जो सेंटेंस टू डेथ जो होता है, ये सब क्यों होता है? डराने के लिए ही होता है। यानी एक तरह से हमें डराया जाता है कि हम अच्छे रास्तों पर चले। लेकिन क्या इससे अपराध रुक जाता है? ऐसा हुआ कभी क्या? नहीं ना। क्योंकि फिर वही बात है कि फियर से, फोर्स से किसी का हृदय नहीं बदला जा सकता। उनमें बेहतर होगा कि हम उनमें अवेयरनेस लाएं, जागरूकता लाएं। सरकार इस पर कभी काम नहीं करती। इट कैन नेवर हेल्प अस प्रोड्यूस ग्रेट पीपल, और इससे कभी भी अच्छे लोगों का उदय तो नहीं हो सकता। इट इज रिलेटेड टू डिक्टेटरशिप, और ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप का पार्ट है, तानाशाही का हिस्सा है। ही सेज दैट ही हेट्स दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। वे समाज के इस तरह के बर्ताव को पसंद नहीं करते, इनसे नफरत करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड बी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। उनके हिसाब से हर किसी को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ही ऑल्सो सेज दैट ही बिलीव्स इन एरिस्टोक्रेसी। वो एरिस्टोक्रेसी में मानते हैं। अब आप कहेंगे अभी तुरंत वो कह रहा था कि डेमोक्रेसी में मानता है, फिर वो कहता है एरिस्टोक्रेसी में मानता है, तो नहीं। बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू पावर। ये पावर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ही थिंक्स दैट इट इज़ अ यूनिवर्सल एलिमेंट विच क्रिएट्स एन इन्फ्लुएंस,
कह रहा है ये हर जगह है, यूनिवर्सल एलिमेंट है। एरिस्टोक्रेसी हर जगह होती है। आप किसी भी व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने का मतलब हम उसके वाइसेस, वर्चूज सबको अपनाते हैं, गुण अवगुण सबको अपनाते हैं। यही तो हीरो वर्शिप है। यानी डेमोक्रेसी में भी एरिस्टोक्रेसी है। इस तरह का एटीट्यूड देखने को मिलता है। हम किसी को फॉलो करते हैं, यदि वो गलत भी करता है तो हम उसको फेवर करते हैं, उसके साथ होते हैं, उसके खिलाफ नहीं बोलते। तो ये तो हीरो वर्शिप हो गया। आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। यदि क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे तो हम उसको, इसका मतलब क्या, गलत रहने पर भी हम उसको सही ठहराएंगे। तो क्या उसमें अच्छे बदलाव आएंगे कभी? क्या वो गलतियां करना छोड़ेगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। और यही सबसे बड़ी फॉल्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ट्रेडिशन। ये मानवीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है। दैट इज फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता है। ही टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिक्स। वो राजनीति का उदाहरण लेते हैं एंड सेज दैट नो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज ट्रस्ट ईच अदर। कोई भी राजनीतिक आदमी जो है वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता। आप देखते होंगे दल बदलू सब होता है, सब है ना। आज इसमें है, कल उस पार्टी में चला गया, आज इसके खिलाफ बोल रहा है, कल उसी के फेवर में बोलने लग गया। तो ये हम इससे समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप कैसा हो सकता है। जहाँ स्वार्थ होगा तो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा ना। राजनीतिक हस्तियां हैं, उनका क्या है, अपना स्वार्थ है, सत्ता के लिए किसी के पास चले गए। द पावर मेक्स अस करप्ट। और यदि किसी के पास ताकत आती है तो वो करप्ट भी बनता है। और वो चाहता है कि उसकी ताकत बनी रहे, वो ताकत को खोए नहीं, है ना, उसे परमानेंट बना के रखना चाहता है। ही एक्सेप्ट्स दैट ही हैज़ इम्परफेक्शंस। वो कहते हैं कि हाँ, मुझ में खामियां हैं, कमियां हैं मुझ में। वी हैव द राइट टू परस्यू हैप्पीनेस। और हमें हक है कि हम अपनी खुशियों के पीछे भागें। अ मैन इज हैप्पी इफ ही इज अवे फ्रॉम हिज स्टेटस। और एक व्यक्ति तभी खुश रह सकता है जब वो अपने स्टेटस से दूर रहे। स्टेटस मतलब क्या होता है? स्थिति, क्षमता। ऐसा नहीं कि हमें अपनी क्षमता का अंदाजा है कि हम ये कर सकते हैं। अरे भाई, हम कर तो मर्डर भी सकते हैं किसी का, क्या हम कर देंगे? नहीं ना। यदि हम वैल्यूज़ का आइडियाज़ नहीं होगा, हमें वैल्यू के बारे में, वैल्यू की समझ नहीं होगी, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी का पता नहीं होगा, तो हम अच्छा गलत कुछ भी कर लेंगे ना। मन आने पे मन में तो सभी तरह के विचार आते हैं। इफ अ पर्सन इज हीरो वर्शिपर, हिज हीरो कैन नेवर हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और यदि हम किसी का हीरो वर्शिपिंग करते हैं, किसी हीरो को मानते हैं, किसी को, नरेंद्र मोदी को हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, एडमायर करते हैं, तो क्या हम उसके बुरे कामों को भी सराहना करेंगे? नहीं ना। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा? मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कल दिन वही तो मेरा प्रॉब्लम बन सकता है ना, उससे मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, डिफिकल्टीज बढ़ सकती हैं मेरी। आवर मॉडर्न सोसाइटी ब्रिंग्स मनी बिहाइंड द स्पिरिचुअल थिंग्स। आज क्या हो गया है? धर्म भी पैसे पर आधारित हो गया है। जो पैसे वाला है समुदाय, हम उससे जुड़ना चाहते हैं। सब अपनी अपनी अमीरी दिखाता है। साधु लोग भी एकदम, कोई एरोप्लेन से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उसी का जमाना है। हम उसी से अट्रैक्टेड होते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न सेपरेटली एंड विल डाई सेपरेटली। हर कोई जन्मा अकेला है, मरेगा अकेला। एवरीवन नोज दैट ही इज बॉर्न नेकेड एंड विल डाई नेकेड। हर किसी को पता है वो पैदा नंगा हुआ तो नंगा ही मरेगा। बट नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। लेकिन इसको स्वीकार करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। टू कंक्लूड, फॉस्टर बिलीव्स दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स मस्ट बी रेशनल। वो मानते हैं कि हर किसी को समझदार बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एनी रिलेशनशिप नीड्स नेचुरल रिलायबिलिटी। और हर रिश्ते में एक नेचुरल रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने कोट किया है, बहुत ही मज़ेदार कोट है, थोड़ा समझिए। इफ़ आई हैड टू चूज बिटवीन बिट्रेइंग माई कंट्री एंड बिट्रेइंग माई फ्रेंड। वो कहते हैं यदि मुझे एक ऐसा मौका मिले कि मुझे दो चीज़ों को धोखा देना हो, या तो अपने देश को या तो अपने फ्रेंड को, आई होप आई शुड हैव द गट्स टू बिट्रे माई कंट्री। तो मैं अपनी कंट्री को धोखा दूंगा। अब कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, ये तो देशद्रोही हो गया। ऐसा नहीं है, आपको समझाते हैं आगे की लाइनों में। ही गिव्स रीजन फॉर दिस ओपिनियन दैट कंट्री इज नॉट ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं भाई देश मेरी जिम्मेदारी अकेले की थोड़ी है, ना ही मेरे जाने से, मेरे धोखा दे देने से देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। बट माई फ्रेंडशिप टोटली डिपेंड्स ऑन माई एटीट्यूड। लेकिन मेरी दोस्ती जो है मेरे पे निर्भर करती है। यदि मैं उसे धोखा दे दूं, कल उसका दोस्ती से विश्वास उठ जाएगा, तो भला मैं उसको कैसे धोखा दे सकता हूँ। ओवरऑल ही डिस्क्राइब्स हिज ओपिनियन वेरी सिंसियरली। वो ऑनेस्टली अपना ओपिनियन रखते हैं, कोई भी मतलब हेजिटेशन नहीं। द एसे रिप्रेजेंट्स हिज पर्सनल आइडियाज
जो पूरा ऐसे है वो उनके पर्सनल आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड चॉइसेस, और उनकी जो खुद की चॉइसेस हैं इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर। काफ़ी ज़्यादा प्रायोगिक होकर, यथार्थवादी होकर उन्होंने अपनी बातें कही है, बिना कुछ सोचे समझे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और आई थिंक दीज आर द बेस्ट थिंग of him. Whenever he expresses his ideas, he is very blunt, he is very like bursting his truths. अपनी सच्चाइयों को वो बखूबी रख पाते हैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। That's why I like him and I admire him. Thanks for watching. I hope you loved it. Please do share with your friends and all the best for your examinations.